नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। वो है होम लोन वैल्यूएशन एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स। जो लोग फ्लैट खरीदने के लिए सोच रहे हैं, एक घर खरीदने के लिए जा रहे हैं या तो एक घर बनाने के लिए जा रहे हैं और वो घर अब बनाना चाहते हो होम लोन लेके, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि होम लोन के लिए एप्लीकेशन करने के बाद बहुत सारा केसेस में देखा गया है होम लोन अप्रूवल हो चुका है, फिनेंशियल अप्रूवल मिल गया है, फिर भी जब वैल्यूएशन एंड टेक्निकल रिपोर्ट आया है उसके बाद वो लोन रिजेक्ट हो चुका। ऐसे भी प्रॉब्लम होता है, किसी ने एक फ्लैट खरीदने के लिए जा रहा है और उनको ज़रूरत है 30 लाख का। उन्होंने 30 लाख के लिए लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, उनका फिनेंशियल अप्रूवल भी 30 लाख मिल चुका है। जब वैल्यूएशन रिपोर्ट आया है तब बैंक बोल रहा है कि हम आपको 25 लाख से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते हैं। क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है और होम लोन वैल्यूएशन एंड टेक्निकल में क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो मैं इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले मैं लीगल प्रॉब्लम्स क्या होता है उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ। ये वाला वीडियो में वो सारा प्रॉब्लम्स एंड उसका सॉल्यूशन जान सकते हो, मगर इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को लेके, ताकि आप ऐसा प्रॉब्लम फेस ना करें। लोन टू वैल्यू रेशियो LTV, घर का जो वैल्यूएशन होता है उसके ऊपर लोन टू वैल्यू रेशियो कैलकुलेट होता है। अब जितना चाहे उतना लोन नहीं मांग सकते हो। घर का जो वैल्यूएशन होता है उसके ऊपर बेसिस करके एक बैंक होम लोन देता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LTV भी वो लोग कहते हैं। घर का जो वैल्यूएशन होता है वहाँ पे 80% से लेके 90% तक होम लोन मिलता है। मान लो 50 लाख का फ्लैट है, वहाँ पे आपको 80% मिलेगा तो 40 लाख का आपको होम लोन मिलेगा। हाँ, यहाँ पे छोटा अमाउंट होता है, मान लो 20 लाख 25 लाख, तो उस केस में 90% तक लोन देता है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के ऊपर। मगर 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक ही लोन देते हैं। अब ये जो लोन टू वैल्यू रेशियो कैलकुलेशन होता है वो बैंक का जो टेक्निकल टीम है वो टीम कैलकुलेशन करते हैं। कुछ केसेस में बैंक का खुद का टीम रहता है जो कैलकुलेशन करके देते हैं, नहीं तो कुछ कुछ बैंक बाहर का कोई एजेंसी को हायर करते हैं ये वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए। वो लोग वहाँ पे बिल्डिंग में जाके वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद वो टेक्निकल रिपोर्ट बैंक में जमा करते हैं और बैंक वहाँ पे LTV कैलकुलेशन करके लोन अमाउंट कैलकुलेशन करके लोन डिसबर्समेंट करते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर टेक्निकल एंड वैल्यूएशन कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स? सैंक्शन बिल्डिंग प्लान। देखिए, हमारे पास ऐसा बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जिन्होंने कोई फ्लैट खरीदने के लिए जा रहा है और आके बताते हैं कि उस बिल्डिंग में प्लान नहीं है और सारा पेपर्स है। देखिए, कोई कॉरपोरेशन में फ्लैट खरीदने के लिए जा रहा है तो वहाँ पे एक बिल्डिंग सैंक्शन प्लान रहता है, कॉरपोरेशन की तरफ से अप्रूव करते हैं। म्यूनिसिपैलिटी एरिया में रहेगा तो म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पे सैंक्शन प्लान अप्रूव करते हैं। पंचायत एरिया में रहे तो पंचायत यहाँ पे प्लान सैंक्शन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से सैंक्शन प्लान बहुत जरूरी है, तभी जाके होम लोन मिलते हैं। मगर ऐसा कुछ केसेस है जहाँ पे बिल्डिंग सैंक्शन प्लान बिना लोन देते हैं, मगर ये होता है पुराना प्रॉपर्टी जहाँ पे पहले ही बिल्डिंग सैंक्शन प्लान नहीं था जब बिल्डिंग बने थे। मगर वहाँ पे असेसमेंट रोल कॉपी होना चाहिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ARC कहते हैं। नॉर्मली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी असेसमेंट रोल कॉपी देख के होम लोन अप्रूव करते हैं, फिर भी कोई प्रीमियर बैंक बिना बिल्डिंग सैंक्शन प्लान में होम लोन नहीं देते हैं। कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट। देखिए, अब एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने के लिए जा रहा है, वो बिल्डिंग में नॉर्मली कोई बैंक अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में होम लोन नहीं देता है और ये बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद इनका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो लोग वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद एक कम्प्लीशन सर्टिफिकेट देता है। ऐसा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट रहने के बाद बैंक लोन देता है। नॉर्मली ये रूल्स फॉलो करता है प्रीमियर बैंक। कुछ कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं रहने के बाद भी लोन दे सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। फ्लैट बिल्डिंग जो होता है वो एज पर द बिल्डिंग प्लान होना चाहिए, मगर बहुत सारा प्रोमोटर बिल्डर क्या करते हैं, G+4 का बिल्डिंग सैंक्शन प्लान बना लिया है, मगर जब बिल्डिंग बना रहा है ऊपर में और एक फ्लोर एक्स्ट्रा बना देते हैं। इस 5th फ्लोर में अब लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका सैंक्शन प्लान नहीं है। कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि बिल्डर लोग बिल्डिंग प्लान बनाने के टाइम में एक फ्लोर में 2 फ्लैट बनाने के लिए डिजाइन किया है, मगर जब घर बना रहा है वहाँ पे 2 के जगह में 3 फ्लैट बना है, किसी किसी जगह में 4 फ्लैट भी बना देता है। मगर ऐसा केसेस में अब वो फ्लैट खरीदने के लिए जाओगे और होम लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे तो आपका होम लोन रिजेक्ट हो जाएगा।
और ये चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि फ्लैट जब एग्रीमेंट कर लेते हो और आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, ये बिल्डर लोग आसानी से पैसा वापस नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हम एज पर द प्लान बिल्डिंग बनाए हैं, बाहर में कोई गलती नहीं है, ये जो फ्लोर प्लान है ये प्लान हम लोग बाद में बना लेंगे, मगर इसमें आपका प्रॉब्लम हो सकता है। छोटा मोटा बिल्डर जो है स्टैंड अलोन बिल्डिंग बना रहा है, वहाँ पे बिल्डर हमेशा एज पर द प्लान बनाते नहीं है, रूल्स को टोटो फॉलो नहीं करते हैं, मगर यहाँ पे छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम्स रहे तो हो सकता है कि कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कंसिडर करे और वहाँ पे होम लोन दे। मगर यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, पहले आप लोन कंपनी के साथ बात करवा लीजिए, उसके बाद ही आप फ्लैट बुकिंग कीजिए। आप कोई पुराना फ्लैट खरीदने जा रहे हैं और वो फ्लैट बहुत ज़्यादा पुराना है, मान लो 15 ईयर्स ओल्ड फ्लैट है, यहाँ पे नया फ्लैट के कंपैरिजन में वैल्यूएशन कम आता है और आपका लोन अमाउंट भी कम होगा। फिर भी ये फ्लैट वेल मेंटेन्ड है, उसका कलरिंग बहुत अच्छा है और बिल्डिंग में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उस केस में हो सकता है कि वैल्यूएशन अच्छा आ जाए, मगर जितना वैल्यूएशन आएगा उस बेसिस पे आपको लोन मिलेगा। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ होम लोन टेक्निकल रिजल्टिंग टू लो वैल्यूएशन। आपका जो फ्लैट आप खरीदने जा रहा है, या तो आप जो हाउस सिलेक्ट किया है खरीदने के लिए वहाँ पे वैल्यूएशन कम आएगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं पहले ही बताया हूँ, बैंक 80% से लेके 90% तक लोन देता है वैल्यूएशन के बेसिस पे। तो आप एक फ्लैट सिलेक्ट कर लिया है जिनका कॉस्ट मान लो 40 लाख का, और वहाँ पे आपने 30 लाख के लिए लोन के लिए अप्लाई किया है, मगर यहाँ पे तो आपको 30 लाख लोन मिलना चाहिए 80% के हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट जब आया है, लोन कंपनी देख रहे हैं वहाँ पे 32 लाख वैल्यूएशन आ रहा है, तो उस केस में हो सकता है लोन कंपनी आपको बताए कि 25 लाख से ज्यादा हम लोग लोन आपको नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि आपका माइंड में था कि 40 लाख का फ्लैट है, मैं 10 लाख खुद की तरफ से दे देंगे और 30 लाख मेरे को लोन मिल जाएगा, मगर यहाँ पे आपको तो लोन मिलेगा 25 लाख लोन मिलेगा, और जो बैलेंस अमाउंट 5 लाख वो भी आपको अरेंज करना पड़ेगा, तभी जाके लोन कंपनी आपको लोन डिसबर्समेंट करेगा। वैल्यूएशन एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स के वजह से आपको होम लोन रुक सकता है, रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ बेसिक टिप्स आपको बताएंगे, ये आप फॉलो करके होम बाय कीजिए या तो फ्लैट बुकिंग कीजिए। वो है, चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स लाइक सैंक्शन प्लान, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एज ऑफ द बिल्डिंग, रेसिजुअल लाइफ, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, जियोग्राफिकल लोकेशन, layout of property, total area of the property as per the site plan। ये आप देख लीजिए फ्लैट बुकिंग करने से पहले, एक हाउस खरीदने से पहले। होम लोन वैल्यूएशन एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स को लेके मैं यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किया हूँ, इसके अलावा बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सारा पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाया हूँ। आपका कोई अलग कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, आपने फेस किया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। होम लोन लेने के लिए आप जा रहे हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हो, आपको होम लोन रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप एडवाइस ले सकते हो। ओवर द फोन हमारा सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इंडिया में कोई मेट्रो सिटीज में फ्लैट या तो घर खरीदने के लिए जा रहे हैं, और कोई मेजर सिटीज में भी आप घर खरीदने के लिए जाओगे, तो आप हमारा होम लोन सर्विस भी ले सकते हो। उसके लिए भी नीचे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और जरूर बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।